हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी गोल्स। आज हम यहाँ पे चैप्टर 12 के क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। इसमें ये पूछा है कि जो फ्रिक्शन है वो अपोज करता है। तो आपको पता है अपोज मीन्स है विरोध, अपोज करता है बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। जो आपस में कॉन्टेक्ट आती है तो किस चीज का अपोज करता है, वो उसके मोशन का अपोज करता है। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। ओके, जो भी टू सरफेस होगी वो कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और वो बोलता है तुम आगे मत आओ, इसीलिए बॉल एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है जब हम उसको थ्रो करते हैं। कोई भी चीज है रुकती क्यों है, फ्रिक्शन के कारण रुकती है। पर जब हम उस पर रेगुलर फोर्स नहीं देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर और वो खुद से रुकती है, खुद ब खुद रुकती है, तो वो क्यों रुकती है, फ्रिक्शन से रुकती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन the surfaces in contact with each other. Okay, next है friction depends on the dash of surfaces. surfaces के किस चीज पर फ्रिक्शन डिपेंड होता है, हमने ये भी देखा था फैक्टर अफेक्टिंग में। हमने इसको देखा क्या कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो हमने देखा कि नेचर ऑफ सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेसेस क्या, फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि रफ अगर वो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर सरफेस रफ है तो उसमें इरेगुलरिटीज क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इरेगुलरिटीज ज्यादा है तो फिर फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस। थर्ड है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। अब फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हमने देखा है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है यस हीट। कैसे प्रोड्यूस करता है, इसका एग्जांपल मिक्सर के से दिया था। जब हम मिक्सर चलाते हैं तो आपने देखा होगा कभी हम बहुत टाइम तक मिक्सर या कोई मशीन यूज में लेते हैं तो वो गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, वो फ्रिक्शन के कारण गर्म होता है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, इसके लिए हमने ये भी देखा है कि जहां पे हीट होता है तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो मशीन्स में रिड्यूस कैसे करते हैं फ्रिक्शन को, उनका ग्रीसिंग करके, लुब्रिकेंट्स लगा के, ऑयल डाल के उसको। और कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैरम बोर्ड का जो कैरम होता है उसमें पाउडर डाल के रिड्यूस किया जाता है। यस, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन अपन ने पढ़ा तो किसी भी चीज में व्हील्स लगा के भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है। ओके, व्हील्स क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कम हो रहा है व्हील्स लगाते ही। ठीक है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है तो व्हील्स लगाते उसने क्या किया, वो सतह के सरफेस के कांटेक्ट में क्या होगा, कम आएगा। व्हील्स जो होगा, अगर मैं यहाँ पे इस बॉक्स को पुश या पुल करूं तो ये पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, पर अगर मैंने व्हील्स लगा लिया तो कम सरफेस आ रहा है कांटेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अपने आप फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो हमने फ्रिक्शन को कम करने के लिए व्हील्स भी काम में लिया है। अब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। अभी जस्ट हमने देखा है, अभी जस्ट ये वाला लाइन बोला है कि कैरम बोर्ड पे जो हम पाउडर डालते हैं वो क्यों डालते हैं, ये क्या करता है, बोर्ड रिड्यूसेस, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। क्या, पाउडर जो होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कैरम बोर्ड की सतह को, सरफेस को चिकना बना देता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है और कैरम बोर्ड की जो कॉइन्स होते हैं वो आसानी से मूव कर पाते हैं। ओके, स्ट्राइकर भी इजीली मूव कर पाता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने 3 फ्रिक्शन पढ़े। स्टैटिक फ्रिक्शन हमने देखा ये बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे बड़ा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी पिछले वीडियो में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बड़ा है, इसको फिर से रिपीट करते हैं।
क्योंकि ये किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है उस तब हम जो फ्रिक्शन होता है सरफेस के थ्रू वो होता है स्टेशनरी, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जो रेस्ट में है और हम उनको मूव कराना चाहते हैं, तो वो फ्रिक्शन, वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, ऑलरेडी वो मूवमेंट कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है और फिर उसको हम एक और फोर्स लगा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा इस फोर्स से जो हम स्लाइडिंग करते हुए ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, वही क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम किसी रखे हुए बॉक्स पे हम फोर्स लगाएंगे कि वो चल दे, वो सरक जाए, तो वो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फ्रिक्शन का भी ज्यादा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसके बाद कोई वो बॉक्स मूविंग पोजीशन में अपना मूव कर रहा है, एक पोजीशन में नहीं खड़ा है, मूविंग है, ओके। अब वो मूव कर रहा है और हम उस पर थोड़ा और धक्का दे रहे हैं कि वो मूव करता रहे, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से फोर्स भी कम लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन अपोज करेगा, जितना फोर्स देंगे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, तो वो भी कम होगा। तो स्टैटिक से स्लाइडिंग क्या हो गया, कम हो गया, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। अब स्लाइडिंग हो गया। अब रोलिंग में क्या है, व्हील्स लगा दिया, जैसे अभी हमने बात किया कि जैसे ये सूटकेस है, ओके, अगर मैं इसके पहिए लगा दूं तो ही तो मैं इसको खींच पाऊंगी इजीली, और इसके पहिए नहीं है तो इसको खींचना थोड़ा मुश्किल है। तो आप पहिए लगा दिए, जब मैंने इसके व्हील्स लगा दिए तो व्हील्स ने क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट पहले बताया कि पहिए का जो ये पहिए है, व्हील्स है इसके, इस सतह पर इनको क्या होगा, ये इंटरलॉक अच्छे से नहीं करेंगे और घूमते जाएंगे। इनको सतह कितना कम मिल रहा है ना, इनको सतह, ये कांटेक्ट में इतना सा कांटेक्ट में आ रहे, तो इंटरलॉकिंग भी इतना सही होगा, फिर से वो आगे बढ़ जाएगा। और स्लाइडिंग में क्या है, इंटरलॉकिंग, ऑलरेडी वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, इनको इंटरलॉक करने का टाइम नहीं होगा, इनफ टाइम नहीं होगा कि वो अच्छे से इंटरलॉक हो, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा इससे तो ज्यादा लगेगा। अब स्टैटिक में क्या है, एक जगह खड़ा है ये भाई, मैं तो जम गया हूँ एक जगह, इंटरलॉक हो गया हूँ, तो इसमें फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसमें इंटरलॉकिंग का इतना उसको समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए फ्रिक्शन कम, और इसमें सतह भी बहुत कम है, और रोल कर रहा है तो वो थोड़ा फास्ट रोल करता है, तो उससे क्या होगा, इंटरलॉकिंग और कम हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस due to rolling, static and sliding friction in a decreasing order. Their arrangement are given below. Choose the correct arrangement. अब इसके हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें अरेंजमेंट को चूज करना है, पर हम इन ऑप्शन को ना देखते हुए सिंपल वे में देखते हैं कि हमें ये 4 बच्चे हैं और उनको ये 3 फ्रिक्शन दिए हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा, तो हमने देखा सबसे ज्यादा इन तीनों में से, रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन इनमें किस में से लगेगा, स्टैटिक में, यस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ओके। अब इसके बाद किसमें, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें फ्रिक्शन ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एक जगह पर रेस्ट पोजीशन में है और इसने इसकी सरफेस और जिसके ये कांटेक्ट में है उस सरफेस ने इंटरलॉक कर लिया है, इसलिए इसको मूव कराने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के रेजिस्टेंस में जो फोर्स आएगा उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, ज्यादा होगा। अब इसके बाद है रोलिंग एंड स्लाइडिंग में से कौन सा ज्यादा है, स्लाइडिंग, वेरी गुड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसी को हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फिर जो हम फोर्स लगा रहे हैं मूव करते हुए ऑब्जेक्ट में, तो क्या हुआ, उनकी सरफेस पे जो इंटरलॉकिंग है उनको इनफ टाइम नहीं मिल पाया कि वो अच्छे से इंटरलॉक कर पाए। थोड़ा बहुत इंटरलॉक करेंगे पर वो स्टैटिक के जितना इंटरलॉक नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला फ्रिक्शन उससे कम हो गया। अब थर्ड कौन सा है, रोलिंग।
रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो ये बड़ा है, फिर उससे फ्रिक्शन ये छोटा रहेगा, फिर रोलिंग फ्रिक्शन और छोटा हो जाएगा। तो ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कर दिया है। अब स्लाइडिंग से रोलिंग क्यों छोटा है, क्योंकि स्लाइड करने में तो पूरा सरफेस उसको टच कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन में भी पूरा सरफेस टच कर रहा है, पर रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, उसके व्हील्स लगा दिए, एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रोल करेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक बॉक्स को लेके नीचे उसके पैन रख के दिखाया था कि वो रोल करता है, तो वो कितना फास्ट हिल रहा था। अगर रोल ने क्या किया, उसकी सरफेस को जैसे व्हील्स लगाए या कुछ भी रोल करने वाला हमने चीज लगाया, तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। ये सरफेस और ये बॉक्स है बड़ा सा, ऐसे तो ये पूरा इसके कांटेक्ट में है, पर व्हील्स लगाते सिर्फ इतना सा सरफेस ही इसके कांटेक्ट में आएगा। ये कांटेक्ट में इतना सा सरफेस आ रहा है एट ए टाइम। ओके, तो ये क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन और कम हो गया, ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। Alida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor and newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order. अब इसमें क्वेश्चन में कि अलीदा ने अपने जो कार है वो वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर और टॉवल जो भी फ्लोर पे बिछे हुए हैं उन पे वो अपनी कार को रन कर रही है। तो हमें बताना है कि किसका फ्रिक्शन कैसा होगा, कौन सी सरफेस पर फ्रिक्शन कैसा होगा, उसको हमें जमाना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो पहले छोटा लेंगे कि सबसे कम फ्रिक्शन किस पे लगेगा और लास्ट में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस पे लगेगा। तो हम देखें कि हम किसी भी चीज पर फ्रिक्शन लगाते हैं तो जो चीज स्मूथ होगी उस पे सबसे कम फ्रिक्शन होगा। तो सबसे कम फ्रिक्शन इसमें से किस पे होगा, टॉवेल पे नहीं भाई, न्यूज़पेपर पे नहीं, शायद मार्बल फ्लोर पे होगा। तो एक तो है ड्राई मार्बल फ्लोर, एक है वेट मार्बल फ्लोर। ओके, तो वेट मार्बल फ्लोर पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा या ड्राई पे, ड्राई पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, वेट मार्बल फ्लोर। वेट मार्बल फ्लोर का फ्रिक्शन क्या है, सबसे कम है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, बढ़ते हुए में, क्योंकि मार्बल फ्लोर पे अगर हम ऑयल या वाटर डाल दे तो उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेट मार्बल फ्लोर का फ्रिक्शन सबसे कम है। फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर पे भी कार इजीली चल जाएगी क्योंकि उसका फ्रिक्शन इससे तो ज्यादा है पर आने वाले फ्रिक्शन से कम है। अब इससे किसका ज्यादा है, ये तो पूरा ही उसमें ही जमा हुआ है। फिर न्यूज़पेपर एंड फिर टॉवेल। अब ड्राई मार्बल फ्लोर से इरेगुलरिटीज किसमें ज्यादा होगी, न्यूज़पेपर में, तो उसका फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा, और टॉवेल में तो सबसे ज्यादा इरेगुलरिटीज होगी इन सब में से, तो इसका फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. कि हमारी जो टेबल है जिसपे हम लिखते हैं वो क्या है ना, ऐसे तो होती है, ऐसे होती है, ठीक है, इस पे हम बुक्स रखते हैं, ठीक है, इस पे हमने बुक्स रखते हैं। ओके, कुछ ऐसी होती है ना टेबल। अब वो टिल्टेड हो गई है, थोड़ी सी मुड़ गई है, तो कैसी हो गई, जैसे ये ऐसी थी अब वो टिल्टेड हो गई है, किसी जगह से मुड़ गई है। तो अब इस पे जो बुक रखी थी, पहले तो ये ऊपर रखी थी, अब ये नीचे आएगी बुक्स, ये बुक नीचे आ रही है, तो हमें इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। वापस से देखो, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं कि हमारी कोई टेबल है, ये टेबल है, ओके, इधर टेबल है, तो ये टिल्ट हो गया है, टिल्ट हो जाएगा, नीचे मुड़ गया है। अब वो मुड़ गया है तो इस पे जो बुक ऊपर रखी थी वो नीचे आ रही है, धीरे 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 नीचे आ रही है, टिल्ट होगी तो नीचे आएगी। तो इसका हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा।
हमें पता है जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज भी करता है, इसीलिए अपोज कर पाता है। तो अब टेबल जब ऐसी थी तो वो तो नीचे आएगी, तो इसके नीचे आने का डायरेक्शन क्या है, बुक का डायरेक्शन है ये नीचे आने का, राइट। ये बुक इधर नीचे आ रही है तो किधर मूव कर रही है, ये नीचे की साइड मूव कर रही है, तो इसके फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की साइड, कि भाई तुम नीचे मत आओ, तुम ऊपर ही रहो, यही बोलता है फ्रिक्शन, तुम आगे मत बढ़ो, तुम रुक जाओ, ठीक है। तो अब बुक का डायरेक्शन क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में बुक टेबल से नीचे आ रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन, जहां पहले बुक रखा था ऊपर की साइड में, उस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, would it make it easier or more difficult for you walk on the floor and why? ठीक है, अगर आपने सोपी वाटर बकेट एक फ्लोर पे डाल दिया है गलती से, तो क्या आप उस पर आसानी से चल पाएंगे या नहीं? चल पाएंगे तो भी क्यों, और नहीं चल पाएंगे तो भी क्यों? जिनका आंसर है कि हम आसानी से चल पाएंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कैसे चल पाएंगे, पूरा डिटेल में वाई का भी आंसर देना। और जिनका आंसर है कि नहीं चल पाएंगे वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और मैं यहाँ पे भी देती हूँ। तो हम किसी भी सोपी वाटर है, सोपी वाटर क्या करता है, अगर वो हमने किसी सरफेस पे डाला है तो वो सरफेस के फ्रिक्शन को कम कर देगा। अब जैसे ही फ्रिक्शन कम हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ पाते, हम गिर जाते हैं। किसी भी सरफेस पे ऑयल डालते हैं तो क्यों डालते हैं, उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो सोपी वाटर ने भी क्या किया, फ्रिक्शन कम कर दिया। अब जब फ्रिक्शन कम हो गया तो हम चल नहीं पाएंगे, हम फिसल के गिर जाएंगे। तो हमने पूरी बात को फिर से समझना है। एक बकेट में सोपी वाटर लिया और एक्सीडेंटली वो फ्लोर पे गिर गया। ओके, अब सरफेस कैसा हो गया, सोपी हो गया सरफेस, तो उसका फ्रिक्शन क्या कर दिया, सोपी वाटर ने फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया। उसका फ्रिक्शन क्या हो गया, फ्लोर का फ्रिक्शन कम हो गया, इसलिए हम उस पर इजीली नहीं चल पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक। अब जो स्पोर्ट्समैन है उनके शूज में स्पाइक लगा होता है, जैसे ये शूज है, ठीक है, उनके उसमें स्पाइक लगा रहता है सोल में। कभी कभी आपने देखा होगा अगर कभी कि उनके शूज में छोटे छोटे से कांटे लगे रहते हैं, तो वो क्यों लगे रहते हैं, वो स्पाइक क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। फ्रिक्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ताकि जब वो खेल रहे होते हैं तो वो फिसलते नहीं है। फ्रिक्शन से हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन से चल पाते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो हम नहीं चल पाएंगे। अब स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, इनके शूज में जब स्पाइक के छोटे छोटे कांटे होते हैं तो वो जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेलने में क्या होता है, ध्यान खेलने की तरफ होता है, तो कभी कभी फिसलने का डर रहता है। तो अगर शूज में स्पाइक लगा दिया तो ये फ्रिक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिसके कारण से स्पोर्टमैन फिसलेगा नहीं, वो इजीली अपना स्पोर्ट खेलेगा, वो भागेगा, दौड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स एंड व्हाई। अब इकबाल को तो बोल दिया दोनों के बॉक्स बराबर साइज के हैं। ओके, अब इकबाल को बोल दिया तुम ये वाला बॉक्स को सरकाओ। ओके, और इधर ही इसको इकबाल बना देते हैं। अब इधर ही सीमा को बोला कि तुम ये वाला बॉक्स सरकाओ, इसको लड़की बना देते हैं, इसके ज्यादा बाल कर देते हैं। ठीक है, अब ये इकबाल है और ये सीमा है। अब इसका बॉक्स कैसा है, लाइट, वेट में कैसा है, कम है, उसका वेट कम है, दोनों के बॉक्स इक्वल है, और इसका हेवी। तो किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा था कि अगर
मैंने तुमको ये एग्जाम्पल भी दिया था कि मम्मी किसी बॉक्स को सरकाने के लिए निकाला है, भाई अब इसको इस कमरे से दूसरे कमरे में रख देंगे, ठीक है। तो वो तो हो गया इकबाल का बॉक्स हो गया। अब उस टाइम मम्मी सरकाती तो क्या होता, स्टैटिक से पूरे स्टैटिक पे मत चिपके रहना, अपन को उससे आगे बढ़ना है, ओके। तो लाइट बॉक्स रहेगा, उस टाइम बॉक्स लाइट था, उसका वजन क्या था, कम था, तो वो थोड़ा इजीली उस पर फोर्स लगाएंगे, ओके। अब तुम जाके उस पर बैठ गए, ठीक है, और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी आके बैठ गया, तब वो बॉक्स क्या हो गया, भारी हो गया, कैसा हो गया, हैवी हो गया, जो सीमा सरका रही है। तो क्या हुआ, फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा अगर वो हैवी हो गया तो सेम चीज यहाँ है, दोनों बॉक्स का साइज सेम है, पर इकबाल का लाइट है और सीमा का हैवी है, तो किसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है सीमा को ही फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। एंड क्यों, उसमें पूछा है वाई, एक्सप्लेन भी तो करना है, क्योंकि अगर कुछ भी हैवियर चीज होगी तो वो अपने सरफेस से इंटरलॉकिंग कर लेगी और जल्दी इंटरलॉक करेगी। लाइट चीज होगा तो सरफेस से इंटरलॉक इतना जल्दी नहीं कर पाएगा जितना कि हैवी करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि हम खुद देखते हैं, कभी उबड़ खाबड़ सतह है या कुछ भी, कुछ लाइट चीज हो तो हम फटाफट सरका के ले जाते हैं, उसकी जगह कुछ भारी चीज हमें दे दे और हमें सरकाने को बोल दे तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। एक ले लो तुम सिलेंडर अपने घर का और एक सिलेंडर ले लो खिलौने वाला, वो भी उतना ही बड़ा हो, तो खिलौने वाला सिलेंडर क्या है, लाइट है, और घर वाला सिलेंडर क्या है जो हम काम में लेते हैं, वो भारी है, तो उसको सरकाने में फोर्स ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लगेगा क्योंकि वो भारी है। अब भारी है तो उसने क्या किया, सरफेस से इंटरलॉकिंग कर लिया। भारी होते क्या हुआ, जैसे ये लाइट है, ये जमीन की सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस जिस पर हम डाल रहे हैं वो मैंने यहाँ दिखाई है। अब ये इसका बॉक्स है, अब ये बॉक्स है तो ऐसा ही, पर ये हल्का है, ये अच्छे से अंदर नहीं धसेगा, ये इंटरलॉक अच्छे से नहीं कर पाएगा, जबकि ये भारी है, ये जहां जाएगा वहां पे इंटरलॉक हो जाएगा। इसलिए इसको फोर्स लगाना क्या होगा, सीमा क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएगी, किससे, इकबाल से ज्यादा फोर्स लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें एक्सप्लेन करना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो अब यहां देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये क्या होगा, कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। यह हम बहुत स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा एक्सर्ट होता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं, उनके नीचे जो सरफेस है उनके थ्रू ऑब्जेक्ट होता है वो दो। अब जो कोई भी चीज है स्टेशनरी है, एक जगह खड़ा हो गया है तो क्या होगा, वो आपस में इंटरलॉक हो जाएगा। डायग्राम दोबारा नहीं बनाते, इसी डायग्राम से समझते, आपस में इंटरलॉक हो जाएगा, ओके। जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि वो ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में होता है तो इसको इंटरलॉक का टाइम नहीं मिल पाता। अब अगर इसको और डिटेल में समझाना है तो सबसे पहले तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन देंगे, ओके, कि वो फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, कि वो मूव करता रहे उसी स्पीड में, जो हम फोर्स लगाते हैं उसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ओके। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो फोर्स हम लगाते हैं उसी के रेजिस्टेंस में कौन सा फोर्स आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉक अच्छे से हो गया है इसलिए वो ज्यादा होगा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो इसको इंटरलॉक के लिए इनफ टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। तो हमें एग्जांपल देने हैं कि फ्रिक्शन फ्रेंड भी है और फो मीन्स एविल भी है। तो हमने देखा, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं फ्रेंड के। अब फ्रेंड का फर्स्ट एग्जांपल है कि हम इसी के थ्रू वॉक कर पाते हैं, ठीक है, इसी के थ्रू हम लिख पाते हैं, और फ्रिक्शन के थ्रू
पकड़ पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं किसी भी चीज को। ओके, आप ये लिख सकते हो फ्रिक्शन के थ्रू गाड़ियां मोड़ते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं। ओके, जो भी हम व्हीकल चलाते हैं उनको डायरेक्शन भी चेंज किया जाता है और उनको स्टॉप भी किया जाता है। यस, अब इसी की जगह पे वो फो है, एविल है, तो वो कैसे है? ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। अब हीट क्या करती है? एनर्जी यूज ज्यादा करती है। तो ये क्या हो गया? हमारा दुश्मन हो गया। किस तरीके से? कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी ज्यादा यूज होती है, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाता है। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा ना हो मशीन में, तभी तो फ्रिक्शन कम करने के लिए उनमें ग्रीस, लुब्रिकेंट डाले जाते हैं ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। ओके, 10 है एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप। हमने देखा फ्लूइड फ्रिक्शन देखा, ठीक है। फ्लूइड किसको बोलते हैं? गैसेस एंड लिक्विड को, ठीक है। गैसेस एंड लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं। तो कोई भी चीज अगर लिक्विड में मूव कर रही है तो उसका स्पेशल शेप होना क्या जरूरी है? हमने इसका स्पेशल शेप भी देखा था कि वो वी आकार का होता है। और ये आइडिया कहाँ से मिला था हमें? मछलियों और पक्षियों से ही मिला था कि हवा में एरोप्लेन चलाना है तो पक्षियों का आकार का एरोप्लेन होना चाहिए, और पानी में शिप चलाना है तो मछली के आकार का शिप होना चाहिए। आगे से वो नौकाकार होना चाहिए, वी शेप होना चाहिए। क्यों? इसका स्पेशल शेप क्या करता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। सॉरी, फ्रिक्शन को क्या करता है? मिनिमाइज करता है इनका स्पेशल शेप। तो अगर फ्रिक्शन कम होता जाएगा तो वो आगे आराम से मूव कर पाएगी। पर जबकि इसकी जगह अगर नौकाकार की जगह मैं चौकोर शिप का मुंह आगे से चौकोर कर लूं तो क्या वो इजीली चल पाएगा? शायद से नहीं। इसलिए उसका नौकाकार होना या किसी भी चीज को हम स्पेशल शेप दे रहे हैं उसको फ्लूइड या एयर में या गैस में उसको मूव कराने के लिए, तो वो हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो क्या करता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देता है, जिसके कारण से ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर पाता है। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो में हमने इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट किया और इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।